गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज आपकी बी हाई बुक से फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, इससे हम स्टार्ट करेंगे। द रोड नॉट टेकन यानी जो राह मैंने नहीं ली या जो विकल्प मैंने नहीं चुना। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो प्रसिद्ध कविता है ये मेकिंग चॉइसेस के बारे में, यानी जीवन में हमारे सामने जो विकल्प रहते हैं, चॉइसेस रहती हैं, उनमें से हम क्या चुनते हैं और दैट चॉइस द चॉइस दैट शेप अस, और यही हमारे जीवन को एक नया आकार देती है, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, कि हमें कौन से फील्ड में जाना है। तो फ्यूचर जो है हमारा हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, जो हम अपनी बुद्धि और विवेक के हिसाब से चुनते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली, जो बहुत ही साधारण लिखते हैं बट इनसाइटफुली, बट बहुत गहराई होती है उनकी कविताओं में। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बहुत आम जीवन के बारे में, बहुत साधारण अनुभवों के बारे में वो लिखते हैं। जो साधारण जीवन से संबंधित अनुभव होते हैं उनके जो जिक्र है वो उनकी पोएम्स में होता है। तो अब पोएम स्टार्ट करते हैं बेटा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। अब येलो वुड का मतलब यहाँ पर होगा कि येलो पतझड़ में जो पीले पड़े हुए पत्ते थे, यानी पेड़ जो थे वो पीले पड़ गए थे। वुड यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए, डाइवर्स्ड मुड़ गई थी, यानी दो रास्ते जो कि डाइवर्ज हो रहे थे, मुड़ रहे थे किसकी तरफ? पीले पड़े हुए जंगल की तरफ। एंड सॉरी, और मुझे अफसोस था, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं देर तक वहाँ पर खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहाँ इतनी देर तक वहाँ पर खड़ा होकर सिर्फ देखता रहा, इतनी दूर तक देखता रहा था जहाँ तक मेरी निगाहें जा सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ये सड़क जो थी एक आगे जाकर झाड़ियों में मुड़ गई थी। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने निर्णय लिया कि मैं कौन सी राह पकड़ूंगा? द अदर, यानी दूसरा राह पकड़ूंगा, जस्ट एज फेयर, और यही मुझे सही लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे लगा कि ये मेरा निर्णय बिल्कुल सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये हरी भरी रास्ता था। एंड वॉन्टेड वेयर, ऐसा लगता था जैसे इस पर कोई भी नहीं चला है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, देखने में तो दोनों सड़कें एक जैसी लग रही थी, दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भी उस सड़क पर जो उन्होंने चुनी थी, कवि ने चुनी थी, उस पर कोई नहीं चला है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह वो दोनों ही एक जैसी लग रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ऐसे लग रहा था कि जो पत्ते रास्ते में गिरकर काले पड़ गए थे उन पर कोई भी कदम नहीं पड़े हैं, यानी पत्ते ऐसे के ऐसे ही सड़कों पर पड़े थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कभी सोचते हैं कि चलो पहला जो विकल्प है ये मैं किसी और दिन चुन लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और मैं देखता हूँ कि ये रास्ता जो मैंने चुना है ये कहाँ तक जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो कभी कहते हैं आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ़, यदि, आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, तो आगे वो कहते हैं कि ये बात मैं कभी एक लंबी आह भर कर बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी सदियों बाद, युगों के बाद मैं ये बात बहुत ही गहरी सांस भर के बता रहा हूँगा। क्या बता रहा हूँगा? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि जंगल की तरफ दो रास्ते जा रहे थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो राह पकड़ी जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से मेरे निर्णय के बारे में पता लगेगा कि मैंने साहस दिखाया उस राह पर चलने का जिस पर बहुत कम लोग चले थे। ठीक है बेटा, थैंक यू।